अस्सलाम वालेकुम, दिस इज दानियाल अबूज़र। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जनाब शान मसूद हमारे कप्तान, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड बनाया है। 6वां टेस्ट मैच कंसेक्टिवली जो अपनी कप्तानी में हारे हैं और पाकिस्तान को भी हरवाया है। तो एक बात तो क्लियरली विजिबल है यहाँ पे कि कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट का कभी भी इशू थी ही नहीं। आपने पूरा एक एजेंडा चलाया, आपने पूरी एक लॉबी बिठाई, आपने पूरा एक कंसेंसस क्रिएट किया कि जनाब बाबर आजम ने पाकिस्तान की क्रिकेट को तबाह कर दी और बाबर आजम तारीख का वर्स्ट कप्तान है। बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी, आपने टेस्ट से उनसे कप्तानी ली, शान मसूद को कप्तान बनाया। हम ऑस्ट्रेलिया गए, हम 3-0 से हारे। हमारे घर में बांग्लादेश आया, हम 2-0 से हारे। अब इंग्लैंड आया है, हम पहला टेस्ट में पूरे तरीके से हार गए हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम हारे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप उन हार का उस सीक्वेंस देखें, उनको जो हम हारते आ रहे हैं उसका सीक्वेंस देखें। हम ऑस्ट्रेलिया में गए, हम कमांडिंग पोजीशन में होते थे, वहाँ से हम मैच हारे। क्यों? क्योंकि हमारा स्किल सेट ही नहीं है। हम अपने जो मुल्क में विकेट्स बना रहे हैं, जो अपने होम ग्राउंड में विकेट्स बना रहे हैं, वो कभी भी ऐसा स्किल सेट इन प्लेयर्स का डेवलप ही नहीं करेंगे कि ये बाहर सेना में जाके ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका में जाके ये जीत सकें। आगे सिर्फ साउथ अफ्रीका की सीरीज भी आ रही है, हम उसमें भी देख लेंगे कि पाकिस्तान टीम कैसा परफॉर्म करती है। ऑस्ट्रेलिया में हम गए, कमांडिंग पोजीशन में होते थे, 16 पे 4 आउट किए ऑस्ट्रेलिया के, वहाँ से हम मैच हार गए। उसके बाद बांग्लादेश हमारे पास आई, हमने पहली इनिंग में 550 स्कोर किया, हम वो मैच हार गए। दूसरे टेस्ट मैच में हमने बांग्लादेश के 26 पे 6 आउट कर दिए, हम वहाँ से दोबारा मैच हार गए। इंग्लैंड के खिलाफ हमने पहले ही इनिंग्स में 550 रन स्कोर किए और हम तारीख में पहली टीम बन गए हैं जिन्होंने पहली इनिंग्स में 550 रन स्कोर किए और फिर वो एक इनिंग से वो टेस्ट मैच हार गए। तारीख में पहली टीम हमने रिकॉर्ड बनाया है इस मैच में। तो आप देख सकते हैं कप्तानी पाकिस्तान क्रिकेट का कभी भी इशू थी ही नहीं। आपने पूरा जो एजेंडा चलाया था कि बाबर आजम तारीख का वर्स्ट कप्तान है, स्पेशली एक कराची वालों ने जो एजेंडा चलाया था, जिसमें शुएब जट शामिल थे, जिसमें तनवीर अहमद साहब शामिल थे, जिसमें बासित अली साहब शामिल थे, इसमें अहमद शहजाद शामिल थे और भी बहुत से लोग थे जो कहते थे कि बाबर आजम तारीख का वर्स्ट कप्तान। आप देखें अब आपने बाबर आजम का क्या हाल किया। कप्तानी तो दूर की बात, उनसे बैटिंग भी नहीं हो रही। वो किस मेंटल कंडीशन में है। कल वो फिर से आउट हुए, उनको ब्रैडन कार्स ने आई थिंक आउट किया और उनका आउटसाइड एज लगा। आप देखेंगे बाबर तो ऐसा प्लेयर था ही नहीं, इतने टेक्निकल एरर्स तो उसमें कभी भी नहीं थे और आज भी नहीं है। मेरा मानना ये है कि बाबर आजम में आज भी इतने टेक्निकल एरर नहीं है। 18 इनिंग्स हो गई हैं, उन्होंने एक भी 50 नहीं किया। उसके बाद दिसंबर 2022 में उन्होंने आखिरी 161 किया था न्यूजीलैंड के खिलाफ। कोई टेस्ट 50 नहीं वो बना सक रहे। 20 की उनकी मेरे ख्याल गारबन 17 या 18 की उनकी एवरेज है। तो बाबर आजम तो टेक्निकली इतने वीक थे ही नहीं। इतना बड़ा डाउनफॉल उन पे क्यों आया? आपने कप्तान से जिस टाइम कप्तान की गलती नहीं थी, आप देखें ना, अगर आपने शान मसूद को कप्तान बनाया, उन्होंने क्या कर लिया? हमने उनको एक टाइम दिया, उनको 6 टेस्ट मैचेस दिए, वो कंसेक्टिवली 3 टेस्ट मैचेस अपने घर में हारे, 3 टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया में हारे। तो आप देखें कप्तानी तो इशू था ही नहीं पाकिस्तान क्रिकेट का। जब आपके बॉलर्स 20 आउट नहीं कर सक रहे, जब आप विकेटें ऐसी बना रहे हैं, जब आपकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस टीम में नहीं आ रहे, इसमें कप्तान का क्या कसूर? आपने अब देखे बाबर आजम को किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया कि वो उस बंदे से 30 से ऊपर स्कोर नहीं हो रहा। वो मेंटली ऐसी सिचुएशन में है, उसके खिलाफ इतनी ग्रुपिंग हुई, उसे जबरदस्ती कप्तानी ली गई, फिर उसको कप्तानी वापस लेने के लिए फोर्स किया गया। अब आप देखें ना, और यही हाल अब शान मसूद का होने। इतना एग्रेसिव वो बैट्समैन है, इतना अच्छा उसका स्ट्राइक रेट है, उसकी वनडे T20 में भी जगह बनती है। और मैंने पिछले एक व्लॉग में कहा था कि मोहम्मद रिजवान, इसमें लोगों ने बड़ा कमेंट किया कि मोहम्मद रिजवान बेस्ट कप्तान है, इनको बनाना चाहिए। मैंने वहाँ भी ये कहा था कि मोहम्मद रिजवान कप्तान ना बनाए। उसकी वजह यह है कि वो आखिरी स्टार आपके पास बचे, वो आखिरी बंदा है जो परफॉर्म कर सकता है तीनों फॉर्मेट्स में, इसलिए उसको कप्तान ना बनाएं। आप कप्तानों की यही हालत करते हैं। प्रॉब्लम आपके कप्तान है ही नहीं, प्रॉब्लम आपकी चेयरमैन PCB नहीं है, प्रॉब्लम आपकी वो ब्यूरोक्रेसी है। मैं दोबारा से कहूँगा, वो जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है, जिसने अपने पंजे इस तरह गाड़े हुए हैं, जिन्होंने ये सरोगेसी पाकिस्तान के क्रिकेट में लेकर आए और वहाँ से पाकिस्तान क्रिकेट की बेसिकली तबाही स्टार्ट हुई। आपने प्लेयर्स को डीवैल्यू किया, आपने प्लेयर्स को डराना धमकाना शुरू कर दिया कि आप लोगोस लगाएंगे तो आप खेलेंगे। फिर अब आप देखें ना कि 8 प्लेयर्स ने फिटनेस टेस्ट फेल किया, उसमें से 4 प्लेयर्स इंग्लैंड के खिलाफ खेल भी रहे हैं। इस तरह खेल रहे हैं भाई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दफा एक वो रूल बनाया है कि जो प्लेयर्स फिटनेस टेस्ट पास नहीं करेंगे उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि अभी तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज नहीं हुए। लेकिन आप देखिएगा, रिजवान ने फिटनेस टेस्ट फेल किया है, साउथ शकील ने फेल किया, उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। उसकी वजह यह है ना कि जिन लोगों के लिए आपने वो पैरामीटर्स बनाए हुए हैं, जिन लोगों के लिए आपने ढील रखी है, उनको आप देते हैं, और जिन लोगों के लिए आपने नहीं रखी हुई उनको आप नहीं देते। अब अहमद शहजाद का केस है। वैसे तो मैं अहमद शहजाद के बारे में बहुत क्रिटिसाइज करता हूँ, क्योंकि वो हर वक्त पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करते हैं, सिवाय इसके कि वो पाकिस्तान के स्टार हैं, वो मशवरा दें पाकिस्तान को अच्छा नहीं, वो सिर्फ क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन उनके साथ ज्यादती हुई ना। वो फिटेस्ट प्लेयर थे, वो अच्छे बैट्समैन थे, वो पहले बैट्समैन थे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए तीनों फॉर्मेट्स में सेंचुरी स्कोर की हुई थी। लेकिन उनको वहाँ से ऊपर से हाँ नहीं थी, तो उनको आप टीम में नहीं लेकर आए। उस लॉबी की वजह से, वो ब्यूरोक्रेसी जो बैठी हुई है आपकी क्रिकेट अकेडमी में, उसकी वजह से। तो आप देखिए, कप्तानों की तो यहाँ कोई हैसियत ही नहीं है।
बाबर आजम की मर्जी के बगैर उससे कप्तानी ली गई, फिर दी गई, अब दोबारा वापस ले लेगी। ऑब्वियसली उसने फोर्सफुली रेजिग्नेशन दी है ना, आपने उसको जलील किया, आपने ये बातें चलाई कि हम हारिस को T20 का कप्तान बना रहे हैं, उसने इसीलिए रेजिग्नेशन दिया। कप्तानी वाज नेवर एन इशू इन पाकिस्तान क्रिकेट। आपके जो प्लेयर्स हैं जो आप दिल से खेलते ही नहीं हैं, जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है जिसको आपको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है, आपके जो चेयरमैन PCB हैं वो अपना टेन्योर पूरा करने आए हुए हैं, वो इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनका ऐसा कोई फोकस क्रिकेट पे नहीं है, उनका फैसिलिटीज पे फोकस है। आप देखें ना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दो डिफरेंट बातें हैं कि हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए रेनोवेशन कर रहे हैं, हम फैसिलिटीज दे रहे हैं, हम डोमेस्टिक कप करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, जो क्रिकेट है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, उस पर तो हम फोकस नहीं कर रहे। हम तो कप्तानों के पीछे पड़े हुए हैं, हम अपनी पॉलिटिक्स में पड़े हुए हैं, हम तो कप्तानों उनको प्लेयर्स को देख ही नहीं रहे। हम पाकिस्तान क्रिकेट को तो आगे लेकर जाना चाहते ही नहीं है। आप देखें ना कि अब ये किस तरह की विकेटें तैयार हो रही हैं। सिर्फ आप विकेट्स के मौजू पे उठा के देख लें कि लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट बैन कर देनी चाहिए। 4 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए हैं, 7 हम हार गए हैं, 11 में से एक भी टेस्ट मैच हम अपने होम ग्राउंड में नहीं जीत सकते। यहाँ कप्तानी का क्या कसूर है? या उन बॉलर्स को देखें आप, लेट्स सपोज आप नसीम शाह को लें जो इतनी पेस से बॉलिंग कर रहे हैं, जो कि इतनी एफर्ट करते हैं, वो इन विकेटों पे खाक आउट करेगा वो इन विकेटों पे। फिर दूसरी इनिंग्स में आपके बैट्समैन आते हैं, वो जनाब 150-200 पे आउट हो जाते हैं, तो वहाँ पता लगता है जी विकेट का तो कसूर ही नहीं था, हमारी बैटिंग का कसूर था। तो जब आपकी ब्यूरोक्रेसी इशू है, जब आपकी विकेट्स इशू है, जब आपके बॉलर्स की फिटनेस इशू है, जब आपके बैट्समैन प्रेशर में खेल नहीं सकते, इतने इशूज हैं, इसमें कप्तानी कहाँ से आ जाती है? तो आप ज़रा फोकस कीजिएगा। और आप लोग जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कप्तानी इशू था या पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ सिंसियर नहीं है, वो लोग इशू कमेंट सेक्शन में